नमस्कार बंधुओं, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री सद्गुरुवे नमः। ले श्री सद्गुरुदेव की जय। अब परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत नाम लिया तीन सब लिया, शकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ता चारु वेद। गोस्वामी जी ने रामायण में बताया कि चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। अब नाम में सगुण नाम भी है और निर्गुण नाम है। सगुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म है। तो उस पर गोस्वामी जी ने कहा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जय जुग निज बस बूते। तो गोस्वामी जी अपने माध्यम से नाम का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि अगुण और सगुण यानी सरगुण और निर्गुण दो ब्रह्म के स्वरूप हैं, और दोनों ब्रह्म के स्वरूप से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे मत के अनुसार दोनों से नाम बड़ा है। और उसके पहले क्या बताया, कलयुग में चारों युगों से ज्यादा कल युग में विशेषकर नाम का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी के अनुसार कि इन दोनों ब्रह्म से बड़ा हुआ नाम, क्योंकि दोनों प्रकार के ब्रह्म को ज्ञान अग्नि के समान है। दोनों प्रकार के ब्रह्म का जो ज्ञान है वो अग्नि के समान है। कैसे? निर्गुण ब्रह्म जो है वो अप्रकट अग्नि है, जो प्रकट नहीं हुआ है, वो अभी काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, दोनों ही अग्नि ताप का कार्य करते हैं। केवल प्रकट व अप्रकट के भेद से भिन्नता मालूम होती है, अर्थात दोनों परम ब्रह्म और निरंजन परमात्मा निरंजन का स्वरूप है। और यह निरंजन जानने से बड़ा कठिन है, परंतु जब सद्गुरुदेव साहिब जी की कृपा हो जाती है तो ये प्रकट और अप्रकट
यानी सगुण और निर्गुण दोनों जानने में सुगम हो जाते हैं। इसी से नाम ब्रह्म के दोनों स्वरूपों से बड़ा बताया गया है, क्योंकि नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है कि दोनों ब्रह्मों को प्रकट कर सकती है। जबकि ब्रह्म अपने समया अवधि तक अविनाशी व चैतन्य सत्ता है। हालांकि ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अवधि वाला है, इसीलिए इसे अविनाशी कहा गया है। जबकि वास्तविकता में क्या है कि 17 असंख्य चौकड़ी युग के समाप्ति पर इसका भी विनाश संभव है। एक दारुगत देखिए कु पावक सम जग ब्रह्म विवेकु अभय अगम जुग सुगम नाम ते और कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। तो ये निरंजन ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है, परंतु नाम से ये समझ में आ जाता है। नाम ब्रह्म राम से बड़ा है, ऐसा गोस्वामी जी रामायण में बतला रहे हैं, और उन्होंने इसका तुलनात्मक अध्ययन करके सिद्ध भी किया। आइए समझते हैं कि कैसे सिद्ध किया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम भगति हित नर तन धारी और सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जगत अनयाशा भगत होहि मुद मंगल बाशा। वाह! श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधु सज्जनों को सुखी किया। परंतु नाम का सेवन करने वाले नामी में तो सद्गुरु कृपा से सहज ही आनंद और आत्म कल्याण की आभा भर जाती है। क्या गजब की बात है। फिर गोस्वामी जी ने क्या कहा कि राम एक तापसती तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जैसा कि विदित है कि राम जी ने तो केवल एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। यानी नाम का क्या काम है? बुद्धि को शुद्ध करना। तो एक से एक बिगड़े व दुष्ट जीव जब सदगुरु साहिब जी से नाम प्राप्त करते हैं तो और गुरुदेव जी के जब शरणागत हो जाते हैं तो वे सुधर करके अत्यंत सज्जन व सरल हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे कईयों उदाहरण शरणागत भाइयों में देखने को मिलता है। जिन्होंने गुरु की शरण की उनके अंदर परिवर्तन जरूर से जरूर आता ही आता है। अब गोस्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं कि ऋष हित राम सुकेत सुधा सुता की
और सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुखदाश दुराशा और दलाई नाम जिम रवि निशिनाशा। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित में एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सबको मारा, समाप्त किया। परंतु नाम की विशेषता क्या है कि नाम तो जीवों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देती है जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार का नाश कर देती है। क्या अजब का तुलनात्मक दृश्य गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। फिर आगे बताते हैं कि भंजऊ राम आपु भव चापू भव भय भंजन नाम प्रताप। राम जी ने तो शिव जी के एक धनुष को तोड़ा, परंतु नाम तो संसार के समस्त भय को ही समाप्त कर देता है। बिल्कुल सत्य कथन है कि जब नाम मिल जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो भय पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। फिर किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है। फिर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम के पावन। श्री राम जी ने तो केवल एक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो उनके जीवों के हृदय को पवित्र कर दिया। निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम शकल कली कलुष निकंदन। राम जी ने तो राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कल के समस्त पापों को ही समाप्त कर दिया। शबरी गीत सुसेविकन सुगत दीन रघुनाथ और नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री राम जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, जो उनके शरणागत हुए और जो उत्तम रहे। ये सब भक्तों में सबसे उत्तम माने जाते हैं, केवल उनको शरणागति दी। परंतु गुरुदेव जी के प्रदत्त नाम तो क्या करता है कि अगणित दुष्टों का उद्धार कर देता है। नाम के गुणों का गायन वेदों में भी है। वेद ने भी नाम के गुण का व्याख्यान गायन किया है। राम सुकंठ विभीषण दो और राखे शरण जान सबको। और नाम गरीब अनेक नवाजे लोक वेद बर विरद विराज। नाम गरीब
अनेक नवाजे, लोक वेद वर बिरिद विराजी। तो श्री राम जी ने, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह शरणागत हुए थे, ये सब लोग जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर यश लोक संसार व वेद के अंदर विशेष रूप से प्रकाशित है। अब इससे भी आगे बढ़कर गोस्वामी जी तुलनात्मक अध्ययन करके बताते हैं कि राम भालू कपि कटकु बटोरा, और सेत हेतु श्रम कीन न थोरा, पर नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। क्या कहा गोस्वामी जी ने कि राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया, परंतु नाम लेते ही भवसागर ही सूख जाता है। क्या गजब की, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई इफ वट की बात ही नहीं है। तो हे सज्जनों, इस नाम की विशेषता को अपने हृदय में विचार करो कि ब्रह्म से नाम, ब्रह्म या नाम कौन बड़ा है। तो ये गोस्वामी जी ने रखा। अब आगे क्या कह रहे हैं कि राम सकल रन रावण मारा, और सीय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण शूर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, और बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। वाह, क्या गोस्वामी जी ने गजब की बात कह दी कि राम जी ने तो कुटुंब सहित रावण को मारा, तब सीता सहित अपने गृह नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सदगुरु साहिब भक्त वो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम सहजे सहज मोह, जो समस्त विकारों का राजा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों में मोह राजा है, कि प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस पर कबीर साहिब जी ने कहा कि जब नाम हृदय गया, भया पाप का नाश, और जैसे चिन्हगी आगे की पड़ी पुरानी घास।
जैसे ही सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम हृदय में उतरता है तो समस्त पाप व विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार का समूह ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे कि पुराने घास के समूह में एक चिंगारी पड़ जाने से जलकर खाक हो जाती है। तो इस प्रकार नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम ते नाम बड़ ब्रह्म राम ते नाम बड़ु बरदायक बरदान रामचरित सतकोटि मान लिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह नाम वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। जो वरदान देते हैं, जो देवत हैं, उनको भी वर देता है। नाम परम ब्रह्म निरंजन से भी बड़ा है, तभी वो निरंजन के हर गतिविधियों पर नाम के द्वारा ही अंकुश लगाया जा सकता है। नाम की कितनी भी महिमा गाई जाए तो भी नाम का पूरा बखान नहीं किया जा सकता। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो स्वयं परम ब्रह्म राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। चौं जुग चौं जुग तीन काल त्यों लोका और भय नाम जपी जीव विशोका। केवल कलयुग ही नहीं बल्कि चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम प्राप्त करके जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संत मतेहु और सकल सुकृत फल नाम सनेहु। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल नाम में प्रेम होना है। तो इस प्रकार आज का यहाँ समाप्त करते हैं और आप लोगों को नमस्कार। अगले वीडियो में बताया जाएगा।